हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सम्मुख बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आए हैं। वो भी मैथ की क्लास है, जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक आधारित सवालों को बताएंगे, जो ट्रिक पर ही लगाए जाते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ समय की बहुत ही सख्त ज़रूरत रहती है। और जितनी जल्दी आप ट्रिक लगाएंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा और इससे समय की बचत होगी और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने का एक अच्छा मौका होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी सफलता पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। यहाँ पर आपको हर क्लास हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी क्लास जो हैं वो फ्री में उपलब्ध हैं। बस क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है। देखते हैं क्या है प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या को पहचाने कैसे, और प्राकृतिक संख्या को पर आधारित सवालों को हम कैसे हल करें। 3 क्वेश्चन आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षा में किस टाइप पर, कौन से तरीके से सवालों को पूछा जाता है और किस आधार पर हम लगाएं, जो कि सबसे सटीक आंसर जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो। इसलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की जो प्राकृतिक संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आपको चले जाएंगे। 1 से प्रारंभ होने वाली वो सभी संख्याएं जो गिनती अंकों में होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, दूसरी भाषा में गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन पर आधारित सवालों को हम लगवाते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक फार्मूला ले लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n सही, n+1/2। ये इसका फार्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए अगर हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो सबसे सटीक तरीके से सबसे कम समय में हमें इसका आंसर प्राप्त होगा। कैसे? पाँच क्या हुआ? +45 का मान निकालना है। क्या है? 45 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इनका क्या आंसर, क्या उत्तर बताइए। अब यहाँ पर देखते हैं यन क्या है, यन 45 है। क्या है? यन 45 है। तो ऐसे लिखेंगे 45 पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, यन और यन प्लस 1/2 क्या होगा? ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले पर सवाल लगाइए। 45 यन का मान क्या है? 45 है। क्या है? 45 है। ब्रैकेट में है, आप इसे गुणे कर लीजिए या फिर आप इसे ऐसे ब्रैकेट में ही कर लीजिए, जैसे ब्रैकेट में। फिर क्या करा? n + 1 मतलब 45 + 1/2। अब यहाँ पर आप इसे तोड़ लीजिए। 45 ब्रैकेट को हटा दीजिए, 45 और 1 46/2। क्या हो गया? 2 का भाग देंगे 46 में, 23 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिए? 45 × 23 अगर हम करते हैं तो क्या रहा है? 1035। क्या रहा है हमारा आंसर? 1035। क्या रहा है? 45 का योग क्या रहा है? 1035। क्या रहा है? 1035। उसी तरह से अब लगाते हैं हम दूसरी संख्या का। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर अब लगाते हैं क्या? दूसरी संख्या का। यहाँ पर 90। क्या है? 90 का। अब देखिए यन का मान क्या है? 90 है। अगर हम 90 रखते हैं तो 90 + 1/2 क्या हो रहा है? 90 × 90 और 1 क्या हो गया? 91 बटा क्या है? 2 है। 2 से 90 को काट दिया, 45 आ गया। क्या आ गया? 45 आ गया। 45 × 91 का अगर हम गुणा करते हैं तो 2730 क्या होगा? 2730। 90 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर 90 तक संख्याओं का योग क्या होगा? 2730। क्या होगा? 2730। इसी आधार पर हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसी आधार पर हम अब क्या करेंगे? तीसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 30 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +30 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि यन का मान क्या है? 30 है। यन का मान क्या है? 30 है। +1 क्या है? +1/2। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट हटा दीजिए और गुणे 31/2। 2 का 30 में भाग कर दीजिए, 15 आ गया। और 15 × 31 क्या हो गया? 15 × 31 का मान क्या होगा? 465। क्या होगा? 465। क्या होएगा? 465।
इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। +80 का। अब 80 का मान अगर निकालना हो 1 से लेकर 80 तक का, तो 80 और 80 + 1/2, उसी आधार पर n का मान 80, n का मान 80 + 1/2 बराबर क्या होगा? 80 × 81/2। 2 का इस 80 में भाग कर देंगे, 40 आ जाएगा, बराबर 40 × 81 क्या हो जाएगा? 3240। क्या आएगा मान इसका? 3240। क्या आएगा? 3240। इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं दूसरे टाइप का। अब क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर वरना यूट्यूब पर हमारी क्लास हमेशा उपलब्ध रहेगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है दूसरे टाइप पर, क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या कह रहा है? फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका फार्मूला है n + 1 2n + 1/6। क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला n ब्रैकेट में n + 1 फिर ब्रैकेट 2n + 1/6। पहला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस 10 का स्क्वायर। क्या करा? 10 का स्क्वायर। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें क्या हो गया? 10 के वर्गों का योग ज्ञात करना है। किसका याद करना है? 10 के वर्गों का योग। तो यहाँ पर n बराबर 10 कर लीजिए और फार्मूले पर रखिए n का मान 10। फिर n का मान क्या होगा? 10 + 1 2 कर लीजिए इंटू 10 का n का मान 10 + 1/6। अब यहाँ से आप इसे सिंपल कर लीजिए। 10 × 11 × 21/6। इसे तोड़ते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। 3
का कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। क्या हो गया? 5 गुणे 11 गुणे 7, 5 गुणे 11 गुणे 7। अब इनका गुणा कर दीजिए तो आ रहा है 11 पचे 55 और 55 सत्ते हो रहा है 385। कितना हो रहा है? 385। क्या हो रहा है? 385। इसका मान क्या आ रहा है? 385 आ रहा है। वर्गों का योग 385। क्या कह रहा है? 1 + 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 10, तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 10 + 1 22 6। अब 10 गुणे 11 गुणे 21 दोनों को काट दिया। काटने के बाद 5 गुणे 11 गुणे 7 आ गया। इनको गुणा कर दिया, 385 आ गया। कितना आ गया? 385 आ गया। इसी आधार पर अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 100 का स्क्वायर। क्या है? 100 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर। क्या हो गया? 100 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब इससे आधार पर आप लगाइए। फार्मूला n + 1 2n + 1 बटा 6। अब इस आधार पर आप n का मान क्या हो गया? 100 हो गया। 100 + 1 यहाँ पर हो गया 2 गुणे 100 + 1 बटा 6। अब इसे आप सरल कर लीजिए। यहाँ पर लाकर ब्रैकेट को हटा दीजिए। 100 गुणे 101 गुणे 201 बटा 6। अब इसे तोड़ दीजिए। 3 इसे 5 50। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 50 गुणे 101 गुणे 201। इससे गुणा कर लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा? 10 15 0 5 0। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना मान आ रहा है। अब इसमें हम 3 का भाग कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं 3 का, तब तो जाकर इसका मान आएगा। 3 का भाग करने के बाद हमें 33 83 50 3,38,350 आ गया है। इसका मान क्या आ रहा है? 3,38,350 आ रहा है। किसका? 100 के वर्गों का योग कितना आ रहा है? 3,38,350 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर।
अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है 50 का स्क्वायर। क्या है 50 का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या डॉट डॉट करके प्लस 50 के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 50 के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। और वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं? n ब्रैकेट में n+1, फिर ब्रैकेट में 2n+1/6 का। इस फार्मूले पर हम लगाते हैं क्वेश्चन। n का मान क्या हो गया? 50 हो गया। फिर n का मान क्या हो गया? दोबारा 50 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे n का मान 50 + 1/6 कर लीजिए। अब 50 गुणे 51 गुणे 50 दूना 100 + 1 101, क्या हो गया? 101/6 हो गया। 6 2 से काट दी, 3 आ गया। 2 से काटने पर इसका मान क्या है? 3 यहाँ आया, यहाँ काट दिया 25 आ गया। 3 का काट दिया 17 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? 17 आ गया। अब उसको 25 गुणे 17 गुणे 101, 1 का गुणा करने पर हमें 42,925, क्या 42,925 आ रहा है। किसका मान आ रहा है? 50 का स्क्वायर, 50 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात करने पर 42,925 आ रहा है। कितना आ रहा है? 42,925 आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से, साधारण तरीके से बताने का प्रयास किया गया, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में या कॉल करके बता सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।